हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक एक्सरसाइज बनाने वाले हैं 1A को। एक्सरसाइज जो 1A के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास का RS अग्रवाल का जो थ्योरी पार्ट था एक्सरसाइज 1A बनाने के लिए, वो डिस्कस कर चुके हैं पिछला लेक्चर में। तो अगर उस लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो पहले उस लेक्चर को रेफ़र कर लीजिए। उसके बाद आप एक्सरसाइज बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऐसे हम कॉन्सेप्ट भी जहाँ जो ज़रूरत होगा बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ज़रूरत हो तो उस लेक्चर को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1A 9th क्लास का RS अग्रवाल का सॉल्यूशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एक्सरसाइज 1A फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थ्योरी पढ़ा चुके हैं। इस एक्सरसाइज के लिए जो भी ज़रूरत है और फिर इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ है राइट द एब्सिसा ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब कॉन्सेप्ट में बताए हैं कि कोई भी पॉइंट A है, उसका कोऑर्डिनेट कुछ x, y है या A, B है, A, B है, ठीक है। कोई भी पॉइंट A है, उसका कोऑर्डिनेट A, B है। तो इस जो A को ही बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। जो पहले स्थान पर रखा हुआ है लिखा हुआ है उसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, ओके। और इसी को बोलते हैं, दूसरा नाम इसी का है, एक्स कोऑर्डिनेट को ही बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। और जो बी है बाय बी है, जो दूसरे स्थान में A, B, ये जो B है, तो B को बोलते हैं बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इस बाई कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम, जैसे इसका दूसरा नाम एब्सिसा है, बाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज हो के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 1, 2 इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके होगा, सोल्व होगा। कि कोई भी पॉइंट है A, उसका कोऑर्डिनेट A, B है। तो एक कोऑर्डिनेट A, B है, तो A जो है फर्स्ट प्लेस पे जो लिखा हुआ उसको x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है और x कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा बोलते हैं। B जो सेकेंड प्लेस पे लिखा हुआ है उसको बाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं और बाई कोऑर्डिनेट को ही ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला राइट द एब्सिसा ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। दैट मीन्स कि यू हैव टू राइट x कोऑर्डिनेट। एब्सिसा मीन्स x कोऑर्डिनेट, तो आपको x कोऑर्डिनेट लिखना होगा। और x कोऑर्डिनेट कहाँ पे, फर्स्ट प्लेस पे जो होता है वो x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो फर्स्ट प्लेस पे होता है वो x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। ये समझ गए होंगे। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट, थ्योरी, जो भी ज़रूरत पड़ेगा कॉन्सेप्ट वो हम बताते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का तो यहीं से आप कर सकते हो कि यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट ये है, यानी कि एब्सिसा ये हो जाएगा। यहाँ पे 0 एब्सिसा है, यहाँ पे ये 3 एब्सिसा है, यहाँ पे -2 एब्सिसा है और यहाँ पे 6 एब्सिसा है, ठीक है। यानी कि पहला क्वेश्चन का जो हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एब्सिसा है। एब्सिसा जो हो जाएगा, एब्सिसा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा बोलते हैं। x कोऑर्डिनेट फर्स्ट प्लेस पे होता है, फर्स्ट प्लेस पे जो भी है x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, तो x कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा बोलते हैं। तो ये एब्सिसा यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। सेकेंड प्लेस पे जो है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो उसमें एब्सिसा 3 हो जाएगा। समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। एब्सिसा इज इक्वल टू 3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे एब्सिसा -2 है, यहाँ पे ये एब्सिसा x कोऑर्डिनेट -2 है, फर्स्ट प्लेस पे x कोऑर्डिनेट होता है, तो x कोऑर्डिनेट -2 है। x कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा बोलते हैं, सीसा, ठीक है, बोलते हैं। ये हो गया -2, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, ये जो
फर्स्ट प्लेस पे एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, तो यहाँ पे हो गया एब्सिसा इज इक्वल टू 6। तो आपका आंसर हो गया 1 का 0, 2 का 3, 3 का -2 और 4 का जो 4 का है उसका -6। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से सोल्व हुआ। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करना है, एक्स कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा बोलते हैं। फर्स्ट प्लेस पे एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है राइट द ऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? ऑर्डिनेट का मतलब था बाई कोऑर्डिनेट। बाई कोऑर्डिनेट जो सेकंड प्लेस पे लिखा था है, तो ये आपका यहाँ पे ऑर्डिनेट 0 हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे ऑर्डिनेट आपका 2 हो गया, यहाँ पे ऑर्डिनेट -4 हो गया, और यहाँ पे ऑर्डिनेट -7 हो गया। बस इतना ही तो बात है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसको हम ग्राफ पे करने का कोशिश किया लेकिन कैमरा अच्छे से फिट नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम यहीं पे बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ऑन द प्लेन ऑफ ए ग्राफ पेपर, एक ग्राफ पेपर लेना है। ऑन द प्लेन ऑफ ए ग्राफ पेपर ड्रॉ एक्सिस ड्रॉ करना है, एक्स डैश ओ एक्स एंड बाई ओ बाई डैश एज कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको ये सब पॉइंट्स प्लॉट करना होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, कुछ 12 पॉइंट्स है, आपको प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के। ठीक है, तो ग्राफ पे करना आसान होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम एक ले लिए एक्स डैश ओ एक्स, एक्स एक्सिस बाई ओ बाई डैश, इसको ड्रॉ कर लिए। ठीक है, और जो ग्राफ पेपर पे इस तरह से बॉक्स बनाया होता है उसको हम इक्वल डिस्टेंस पे कोशिश किए हैं कि इधर पॉजिटिव साइन लेते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से, इस तरफ निगेटिव लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इक्वल डिस्टेंस पे 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। इसी तरह से इधर भी 1 यूनिट, लेकिन माइनस में लेना है 1 यूनिट, पूरा ये माइनस में लेना है। फिर ये 1 2 3 4 5 इस तरह से -1 -2 -3 -4 -7 इस तरह से -5 6 7 जो भी है। तो हम ये इसको ही मान लिए कि ग्राफ पेपर है, ये आपका इक्वल डिस्टेंस पे हम लिए हैं, इक्वल डिस्टेंस पे लिए हैं, इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे। इस तरफ एलोंग ओ एक्स पॉजिटिव होता है, एलोंग ओ वाई पॉजिटिव होता है, एलोंग ओ एक्स डैश निगेटिव होता है, एलोंग ओ बाई डैश निगेटिव होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हमको ड्रॉ करना है क्या पॉइंट। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें 12 पार्ट है, उसमें फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन है 5 3 को ड्रॉ करना है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए इसमें 5 3 का मतलब क्या हुआ। 5 3 कोई पॉइंट है ए। ठीक है, 5 3 कोई पॉइंट है ए। 5 एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। लिखाए थे पिछला लेक्चर में कॉन्सेप्ट पार्ट 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट पार्ट 1 था, उसमें लिखाए थे कि एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट प्लेस पे एक्स कोऑर्डिनेट लिखाता है, और एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, उसका मीनिंग होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। ठीक है, और बाई कोऑर्डिनेट सेकेंड प्लेस पे लिखा था, सेकेंड प्लेस पे जो लिखा होता है वो बाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, और बाई कोऑर्डिनेट मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, बाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, वो उल्टा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस इस तरफ या इस तरफ, बाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में। तो चलिए हमको 5 3 को लोकेट करना है। ठीक है, इस ग्राफ का मान लीजिए इसी को, ये ग्राफ पेपर है, इसी पर लोकेट करना है। कोई ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 5 3 दिया हुआ, उसको लोकेट करना है। तो ये 5 जो रिप्रेजेंट करता है बाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। तो ये बाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 इस पॉइंट पे पहुंचेंगे हम। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस,
तो बाई एक्सिस से डिस्टेंस, ये बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हैं 1 2 3 4 5, समझिएगा इसको, ठीक है। अब आइए 3 लेना है, 3 बाई कोऑर्डिनेट है, तो बाई कोऑर्डिनेट मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, 1 2 3 ये पॉइंट है। अब एक पॉइंट यहाँ मिला और ये पॉइंट है, ये जहाँ पे मिलेगा ये दोनों पॉइंट, जिस जगह पे मिलेगा ये दोनों पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राफ पेपर पे बहुत ही आसान होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है, ये इसका जो कोऑर्डिनेट होएगा ए का हो जाएगा 5,3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाई एक्सिस से 5 यूनिट चलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपको यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट चलेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे। और ये जो पॉइंट होगा ये आपका पॉइंट ए रिप्रेजेंट करेगा जिसका कोऑर्डिनेट 5 3 है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लोकेट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये पहला सेकेंड हो गया, दूसरा को लोकेट करते हैं, देखिए आगे समझ में आएगा। बी जो है 6 2 है, 6,2, बी का कोऑर्डिनेट है 6,2, तो इसमें 6,2 रिप्रेजेंट करें, 6 एक्स कोऑर्डिनेट है, कोई भी बी पॉइंट है जिसका है कि 6,2। अब एक्स कोऑर्डिनेट को ये रिप्रेजेंट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, बाई एक्सिस से डिस्टेंस 6 यूनिट यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। अब आइए, और ये बाई कोऑर्डिनेट है 2, बाई कोऑर्डिनेट है, बाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये वाला एक्स एक्सिस है, से डिस्टेंस चलेगा 2 यूनिट, 2 यूनिट ये वाला चलेगा 2 यूनिट, और ये 6 यूनिट, 2 यूनिट ये चले, ये 2 यूनिट है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 2 यूनिट, और ये डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस 6 यूनिट। अब यहाँ से जहाँ पे भी ये मिलेगा वहाँ पे ये हो जाएगा पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है 6,2, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए थर्ड जो क्वेश्चन है -5 और 3, -5 3 को रिप्रेजेंट करना है। देखिए ये कोई भी पॉइंट है सी जिसका कि कोऑर्डिनेट है -5 और 3, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि -5, ये एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, और एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, और माइनस है तो निगेटिव डायरेक्शन में, तो -5 जब चलेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 -5। अब आइए, ये बाई कोऑर्डिनेट क्या है, बाई कोऑर्डिनेट है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 चलेंगे, 1 2 3। आपको ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा ये -5 यूनिट, ठीक है, -5, और ये जो होगा वो 3 यूनिट, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा सी पॉइंट हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा -5 और 3, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो थर्ड हो गया। फोर्थ है, देखिए डी 4 -6, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो कोई भी पॉइंट है लेंगे इसको 4 और -6 आएंगे यहाँ पे, ये होगा 4 एक्स कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट है डी जिसका कोऑर्डिनेट है 4 -6, ठीक है। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, एक्स कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, बाई एक्सिस से देखिए तो चलते हैं, ये 4, 1 मिनट, ये 4 है तो थोड़ा सा और आगे लेना पड़ेगा, 4 का मतलब ये हुआ है ना, डी का है 4, डी का जो है 4 और -6, तो 4 यहाँ चले, ये आपको आया, और -6 से हुआ, -6 से हुआ ये वाला पॉइंट हुआ, ठीक है। तो ये 4 चले यहाँ से 4 यूनिट, बाई एक्सिस से 4 यूनिट, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो डी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, -6, 4, -6। यहाँ से चलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 मिलेगा, है ना, और यहाँ से चलेंगे एक्स एक्सिस से चलेंगे निगेटिव डायरेक्शन में तो -6 मिलेगा, और ये डी का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ई -3 -2। अब देखिए -3 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट है जिसका कि -3 और -2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस और निगेटिव डायरेक्शन में,
तो चलेंगे 1 2 3 निगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे पहुँचेंगे। और ये -2 है बाई कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन में 1 2 ये। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे भी मीट करेगा ये दोनों पॉइंट वही उसका कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा, जो भी उस पॉइंट का नाम है ई जो हो जाएगा -3 और -2, ठीक है। अब आइए एफ -4 और 4 कोई भी पॉइंट है -4, एफ कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -4, 4। अब देखिए -4 तो ये होगा -4 एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, -4 यहाँ पे आएंगे और ये 4 ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये बाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से 4 डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ये रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे, ये होगा एफ -4, 4, ठीक है। चलिए जी फिर देखते हैं जी 3 -4। अब 3 -4 रिप्रेजेंट करना है। 3 का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, कोई भी जी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 3 -4। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो जी एक्स कोऑर्डिनेट बताता है, तो यहाँ से बाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये 3 है, 3 यहाँ पे आएंगे। उसके बाद -4 इस तरफ चलेंगे, यहाँ पे कुछ यहाँ पे चलेंगे, -4 ये वाला, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जी जो हो जाएगा 3 -4, ठीक है। एच है 5 0। अब देखिए कोई भी बाई कोऑर्डिनेट 0 है, एच का बाई कोऑर्डिनेट 0, दैट मीन्स कि दिस पॉइंट विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अगर बाई कोऑर्डिनेट 0 है मतलब कोई वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। अब कहाँ पे एच जो 5 0, अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 5 है मतलब डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस 5 है, और बाई कोऑर्डिनेट 0 है मतलब डिस्टेंस फ्रॉम बाई कोऑर्डिनेट बताता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और चूंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसका जो बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया आपका, जो भी है आप लिख लीजिए, नाम क्या है उसका, एच। ये हो जाएगा एच, यहाँ पे हो जाएगा एच, यहाँ पे होगा जाएगा 5, 0 हो जाएगा, ठीक है, 5, 0, ठीक है। आई जो है 0,6 है, आई का कोऑर्डिनेट 0,6, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मीन्स कि बाई एक्सिस पे होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 मीन्स बाई एक्सिस। अब बाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट है, बाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है मतलब वो बाई एक्सिस पे होगा, और ये बाई कोऑर्डिनेट बता रहा है 6, तो इसका बाई कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, बस इतना याद रखना, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 6 यूनिट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे वो पॉइंट होगा, ठीक है। उसका नाम जो भी है आप देख लो, आई क्या हो जाएगा 0,6, ठीक है, 0,6, ठीक है। अब जे -3 और 0 है, फिर इसमें बाई कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मीन्स कि दिस पॉइंट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस, और ये -3 है, ठीक है, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो -3 और 0 ये वाला जे रिप्रेजेंट करेगा, -3 और 0 ये जे का पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। के देखिए 0 -2 है, तो 0 है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, जिस इसका मतलब है कि बाई एक्सिस पे होगा, बाई एक्सिस पे -2 है, तो मतलब निगेटिव डायरेक्शन में होगा, मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0 -2, ठीक है, और ये के है, ठीक है। अब देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन है, ओ जिसका 0 है मतलब ये ओरिजिन पे होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0, बाई एक्सिस से डिस्टेंस 0, तो ये ओ को रिप्रेजेंट करेगा 0,0। समझ गए होंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें बस इतना ही आपको याद रखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, बस, और बाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, बस। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप लोकेट कर लो, बस। एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, बाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, बस। एक्स का बाई से डिस्टेंस, बाई कोऑर्डिनेट जब निकालना हो तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, फिर पॉजिटिव नेगेटिव आपको चेक करना है।
तो इस तरह से लोकेट होगा। ग्राफ पेपर पे इसको लोकेट करना और भी आसान है, इसको आप नोट कर लो, याद है पिछला लेक्चर देखो तब ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन लोकेशन वाला था। अब ये फोर्थ नंबर देखते हैं, इसमें बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज। हम क्वाड्रेंट का साइन आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, तो साइन अगर याद है तो इसको फिर कुछ आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन 4 का ये 8 पार्ट दिया हुआ है, साइन को फिर से एक बार बताते हैं, बस उसी पे ये बेस्ड है कि कोई भी ये क्वाड्रेंट, कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, चलिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। बहुत अच्छे से बताया हुआ है पिछले लेक्चर में, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोई भी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। अगर कोई पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी पॉजिटिव है और वाई डायरेक्शन में भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और एक्स कोऑर्डिनेट ये निगेटिव होता है, निगेटिव होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है तो उसका दोनों निगेटिव होगा, माइनस एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। इसको याद रखना है या फिर समझ लेना है कि वो साइन कन्वेंशन से ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो इसमें पॉजिटिव। अब ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव तो निगेटिव होगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट ये निगेटिव रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस के इस तरफ निगेटिव, ठीक है। पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया हुआ, तो आप उसको थोड़ा सा रेफर करो, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि आपको अगर साइन पता है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। बस ये कॉन्सेप्ट है, उसको अप्लाई यहाँ पे कीजिए और क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये बोल रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि -6 3 एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये तो आपका फर्स्ट वाला जो हो गया वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। यहीं पे कर देते हैं, फर्स्ट वाला सेकंड क्वाड्रेंट में, समझ गए होंगे। तो फर्स्ट वाला जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब आइए यहाँ पे माइनस एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है और सिर्फ साइन देखना है, इसके वैल्यू से नहीं मतलब है, साइन देखना है। क्वाड्रेंट चेक करने के लिए साइन चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट बताता है, तो चलिए जी ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है। जब भी एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, यहाँ से देखिए -x -y, यानी कि ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये वाला हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकेंड पार्ट। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, हम सिर्फ साइन चेक कर रहे हैं, वैल्यू नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो आपका ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ये फिफ्थ नंबर जो है -7 -4 है, मतलब निगेटिव निगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। निगेटिव निगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, ठीक है।
यहाँ पर देखिए एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव लेकिन बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव इसमें होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव बाई कोऑर्डिनेट निगेटिव -8 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव बाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, बाई कोऑर्डिनेट निगेटिव मतलब इसमें होगा, यानी कि आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ गए होंगे। बस ये जो है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट क्वाड्रेंट, जहाँ भी क्वाड्रेंट बताना हो आप साइन को, आपको साइन चेक करना है। वैल्यू है -5, ये 5 3 दिया हुआ है, 6 3 दिया हुआ है, इससे वैल्यू से नहीं मतलब है, ठीक है। आपको सिर्फ साइन चेक करना है और साइन इसके अनुसार होगा। जो भी अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव निगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव बाई कोऑर्डिनेट निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव फर्स्ट के इस तरफ डायगनली इस तरफ, निगेटिव पॉजिटिव फर्स्ट डायगनली इस तरफ निगेटिव, तो ये हो गया फर्स्ट, ये थर्ड। अब देखिए इसमें है जो ये सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड फोर्थ बाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है। तो कैसे भी इसको आप बैठा लीजिए और इसको थोड़ा समझ लीजिए, बैठाने से बेहतर है समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव और चेक कर लेंगे। तो इसको आप लिख लीजिए कहीं पे भी, इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक कंप्लीट हुआ है। 5वां देखते हैं, राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट्स लाइज, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट एक्सिस पे जब लाई करेगा, लिखा हुआ ये सब कि कोई भी पॉइंट जब एक्सिस पे लाई करे, एक्स एक्सिस है बाई एक्सिस है, अगर एक्सिस पे लाई करेगा तो वो कहा जाएगा किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है। और कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट बाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट ए है, एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, एक्स ले लेते हैं, और बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट बताता है डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। कुछ ये मान लो एक्स है डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, और बाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। चूँकि पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है तो वहाँ पे डिस्टेंस 0 हुआ, इसलिए बाई कोऑर्डिनेट 0। बाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है इसलिए बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसका कहने का मतलब हुआ कि एनी पॉइंट है ना, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज इट्स बाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला ये हो गया, और दूसरा पॉइंट इसी में है एनी पॉइंट ऑन बाई एक्सिस हैज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि बस इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसी पे बेस्ड है। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज इट्स बाई कोऑर्डिनेट 0, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और कोई भी पॉइंट अगर एनी पॉइंट ऑन बाई एक्सिस पे होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब पूछ क्या रहा है, राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट्स लाई। अब जिसका यहाँ पे बाई कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मीन्स कि ये पॉइंट कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज इट्स बाई कोऑर्डिनेट 0, अब बाई कोऑर्डिनेट 0 है मतलब वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा। एक यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, फर्स्ट का हुआ एक्स एक्सिस पे, क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट 0 एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0, एनी पॉइंट ऑन बाई एक्सिस हैज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट 0, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 दैट मीन्स दैट पॉइंट विल लाई ऑन बाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो इसलिए ये पॉइंट कहाँ पे होगा, बाई एक्सिस पे होगा, बाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। अब आइए
यहाँ पे देखिए बाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब वो एक्स एक्सिस पे होगा। बाई कोऑर्डिनेट 0 एक्स एक्सिस, बाई कोऑर्डिनेट 0 एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 बाई एक्सिस पे होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 बाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो यही तो आपका था कि आपको याद रखना है एक्स कोऑर्डिनेट 0 बाई एक्सिस, बाई कोऑर्डिनेट 0 एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, इतना सिर्फ याद रखना है। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज इट्स बाई कोऑर्डिनेट 0, एनी पॉइंट ऑन बाई एक्सिस हैज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस। फिर वही है यार, जो इसमें था उसमें बताना कौन एक्स एक्सिस पे है कौन बाई एक्सिस में पे है। इसमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस। स्पेसिफिकली पूछ रहा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो क्या होगा, बाई कोऑर्डिनेट शुड बी 0। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो क्या होगा, बाई कोऑर्डिनेट शुड बी 0। अब चेक कर लेना बाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे, यहाँ पे 0 नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पे बाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, नहीं होगा। यहाँ पे है 0, ये जो बी का 4 0, बाई कोऑर्डिनेट 0 मतलब एक्स एक्सिस पे है। यहाँ पे चलो ये थर्ड नंबर हो गया। अब इधर चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो चलो यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ से x बोल रहा है एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो बाई कोऑर्डिनेट 0, बाई कोऑर्डिनेट चेक करना है। बाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, इसलिए एक्स एक्सिस पे नहीं होगा। यहाँ पे बाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये होगा, ठीक है। बाई कोऑर्डिनेट 0 तो होगा, मतलब 2 नंबर होगा। 3 नंबर में देखिए बाई कोऑर्डिनेट -3 है, मतलब ये भी नहीं होगा। 4 नंबर में देखिए बाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब कि होगा एक्स एक्सिस पे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट -1 है, ये होगा, बस ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपको चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो बाई कोऑर्डिनेट शुड बी 0। अब देखिए बाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, क्वेश्चन ये 2 में, ऑप्शन 2 में। बाई कोऑर्डिनेट 0 है ऑप्शन 4 में, बाई कोऑर्डिनेट 0 है ऑप्शन 7 में, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर हो गया 2 4 7, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 6 अगला क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 तक कंप्लीट हुआ है, 7 नंबर देखते हैं। ये थोड़ा सा ग्राफ उसमें क्वेश्चन में बनाया हुआ है, क्वेश्चन जो है आर.एस. अग्रवाल का बुक, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है और ऊपर में क्वेश्चन है, नीचे में ग्राफ बनाया हुआ है। वहाँ से आप भी हेल्प ले सकते हो और हम यहाँ पे समझाने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे दिया फ्रॉम द गिवन फिगर, वो जो दिया हुआ फिगर है, फ्रॉम द गिवन फिगर चूज लेटर्स दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब वो लेटर रिप्रेजेंट चुनना है जिसका कि कोऑर्डिनेट 2 1 है, 0 5 है, 2 0 है, ठीक है। बोल रहा है फ्रॉम द गिवन फिगर चूज लेटर्स दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। वो लेटर चुनना है जिसका कि कोऑर्डिनेट 2 1 हो, वो लेटर चुनना है जिसका कोऑर्डिनेट 0 5 है और यहाँ पे 2 0 है। ऑल्सो मेंशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड एफ। इसमें क्या करना है, ए और एफ का कोऑर्डिनेट भी निकालना है और कुछ पॉइंट्स है, कुछ कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिया वो पॉइंट खोजना है। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ इसमें कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ पॉइंट पता करना है कि किस लेटर का कोऑर्डिनेट ये है, किस लेटर का कोऑर्डिनेट ये है, किस लेटर का कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। और दो लेटर है ए एफ, इसका कोऑर्डिनेट आपको पता करना है, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन, समझ गए होंगे कि किस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पे लेटर कुछ लिखा हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है, कुछ लेटर लिखा हुआ है। किस लेटर को 2 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, किस लेटर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किस लेटर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और 2 लेटर है ए एफ, इसका कोऑर्डिनेट आपको उससे देख के ग्राफ से बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, ए और एफ का हम पहले कोऑर्डिनेट बता देते हैं, ए और एफ का, ठीक है। तो ये देखिए ए यहाँ पे है, सबसे यहाँ पे ए, ठीक है। ए यहाँ पे है दिया हुआ, ठीक है। आप वहाँ से आप आर.एस. अग्रवाल बुक से आप थोड़ा सा हेल्प लो। ए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसका जब देखेंगे तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पहले निकालना है,
तो बाई एक्सिस से दूरी देखना है। तो बाई एक्सिस से जब दूरी देखेंगे तो ये दूरी नहीं देखेंगे, देखिए तो ये दूरी लगभग ये 4 के सामने है, ठीक है, ये 4 के सामने है, ठीक है, ये 4 पे होगा, देखिए तो ये जो होगा ये 4 होगा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट पहले निकालना है, ए का एक्स कोऑर्डिनेट हमको निकालना, तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बाई एक्सिस से दूरी, बाई एक्सिस से दूरी जब हम चले 4 पे तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिला, बाई एक्सिस से जब 4 यूनिट चले तो हमको ये 4 यूनिट चले तो हमको पॉइंट ये मिला, ए पॉइंट मिला है, तो यानी कि ए पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 4 होगा। और हमको बाई कोऑर्डिनेट बताना है, तो बाई कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमको क्या है, एक्स एक्सिस से चलना पड़ेगा। एक्स एक्सिस से जब चले तो इस पॉइंट पे पहुँचे तो हमको बाई कोऑर्डिनेट मिला, तो बाई कोऑर्डिनेट कितना मिला, ये 5 यूनिट मिला। जब एक्स एक्सिस से चले ये तो बाई कोऑर्डिनेट मिला, ठीक है, एक्स एक्सिस से चलेंगे तो बाई कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया 4 5, ठीक है। अब एफ का बोल रहा है, अब देखिए तो जी एफ जो है वो एक्स एक्सिस पे है, पिछला क्वेश्चन में बनाया, अगर कोई बताए हैं अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे उसका बाई कोऑर्डिनेट शुड बी 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा बाई एक्सिस से दूरी, बाई एक्सिस से दूरी 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 5 0.5, यहाँ बीच में 5 और 6 के बीच में 0.5 यानी कि 5.5 इसका हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, और ये चूंकि एक्स एक्सिस पे है तो बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है बाई कोऑर्डिनेट 0, कोई भी पॉइंट बाई एक्सिस पे है एक्स कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, बाई एक्सिस से दूरी, बाई एक्सिस से दूरी कितना है 5.5 यूनिट, तो इसका होगा एक्स कोऑर्डिनेट 5.5 और बाई कोऑर्डिनेट 0। तो आपका ये जो ऑल्सो वाला है, ऑल्सो मेंशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए, तो ए का तो कोऑर्डिनेट पता हो गया कि ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा भाई साहब 4 5, ठीक है। और बी एफ का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एफ का कोऑर्डिनेट बोल रहा है, कोऑर्डिनेट पता करने के लिए एफ का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा 5.5, 0, और एफ जो है वो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। और ये अगर क्वाड्रेंट बताया जाए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। चलो जी, अब हमको क्या करना है कि ये 2 1 किसका कोऑर्डिनेट होगा, 0 5 किसका कोऑर्डिनेट होगा, 2 0 किसका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले 2 क्वेश्चन नंबर ये यहाँ से थर्ड पहले देख लेते हैं, इसका 2 0 कोऑर्डिनेट है, 2 0 कोऑर्डिनेट है, मतलब बाई कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मीन्स कि दिस पॉइंट शुड लाई ऑन एक्स एक्सिस। बाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, तो बस एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हम चलते हैं यहाँ से बाई एक्सिस से चलेंगे हम, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस से 1 यूनिट 2 यूनिट, ठीक है। अब चूँकि ये बाई कोऑर्डिनेट 0 है तो इसलिए ये पॉइंट जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो हो जाएगा जी हो जाएगा, ये क्या होगा, जी लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, जी पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है, इसका बाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है 2 है, क्योंकि इसका बाई एक्सिस से दूरी 2 यूनिट है, बाई एक्सिस से दूरी 2 यूनिट है, ठीक है। अब आइए ये वाला देखते हैं कि 0 5, अब एक्स कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब कि पॉइंट कहाँ पे होगा, बाई एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे 5 यूनिट चलते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लेटर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में बी, तो ये जो है बी लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है बी लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आइए ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये 7 का फर्स्ट पार्ट जो है, ठीक है, 2,1 कौन सा लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट है 2, तो एक्स बाई एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट के लिए चलेंगे, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स बाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो बाई एक्सिस से चलेंगे 1 2 यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। अब ये 1 यूनिट है, एक्स कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट 1 है, बाई कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ से एक्स एक्सिस से दूरी, बाई कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स एक्सिस से दूरी, तो यहाँ से 1 यूनिट चलेंगे ऊपर, तो यहाँ पे ई पॉइंट है, ई पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया बाई एक्सिस से दूरी, तो बाई एक्सिस से 2 यूनिट है, ये आ गया 2 यूनिट यहाँ पे, और बाई कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ एक्स एक्सिस से दूरी, तो एक्स एक्सिस से चलेंगे तो इस पॉइंट पे पहुँचेंगे, ई पॉइंट पे, यानी कि 2 1 जो है 2,1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है लेटर ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
2,1 लेटर ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। आप वहाँ से बुक से भी जब क्वेश्चन को देखो तो बुक का ग्राफ देख के आप इससे थोड़ा हेल्प ले लो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 7 तक कंप्लीट किए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द ग्राफ गिवन बिलो। ये जो ग्राफ दिया हुआ है बुक से कैमरा से करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, आप उसको इसी के आधार पे हो जाएगा। ठीक है, आप बुक से ही कर लोगे या फिर कैमरा मिलेगा तो कहीं पे सेट करने का, तो फिर हम अच्छे से उसको बना के डाल देंगे। ठीक है, तक्षण इसको देखते हैं 8 नंबर को। इससे आप समझ के उसको भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आप तो यहाँ से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब बस एप्लीकेशन ये है कि बाई एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ बाई एक्सिस से दूरी, बाई एक्सिस से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। ठीक है, बाई कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ एक्स एक्सिस से दूरी। बस इतना ही बात है, इतना को अप्लाई करने आ गया, हो गया इसका, इस चैप्टर का इतना ही कहानी है। ठीक है, तो अब देखिए, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द ग्राफ गिवन बिलो। अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिया हुआ है, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ग्राफ बनाया हुआ है। ये ग्राफ पेपर पे बनाया हुआ है, मैं इसे हाथ से इसको बनाया है। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत लगा है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छे से समझा पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हमको पॉइंट एक्स ए बी सी डी से ऐसे चलते हैं। ए पॉइंट का हम पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ए पॉइंट है, उस पॉइंट पर हम एक्स कोऑर्डिनेट पहले इसका निकालते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको बाई एक्सिस से चलना पड़ेगा, बाई एक्सिस से चलना पड़ेगा। कहाँ तक चले, कितना यूनिट चले, ये पता करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये 4 यूनिट चले हैं, देख लीजिए। तो यहाँ से चले हैं कुछ 4 यूनिट, ये यहाँ पे ये पॉइंट पे पहुँचे हैं। देखिए, ये 4 यूनिट का है, ये 4 यूनिट है लगभग। ठीक है, थोड़ा सा आपको अप्रॉक्स समझना पड़ेगा इसमें। ये 4 यूनिट है, तो यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 4 यूनिट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4 यूनिट। ठीक है, अब बाई कोऑर्डिनेट उसका पता करना है तो एक्स एक्सिस से चलना पड़ेगा। एक्स एक्सिस से चले 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 चले, देखिए तो ये 7 के आसपास है, 7 के आसपास, तो बाई कोऑर्डिनेट 7 हो गया। ठीक है, ए हो गया। बी पे सिंपली ए से बी आ जाते हैं। देखिए, बी का हमको पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बाई एक्सिस से चलेंगे बी की तरफ, बाई एक्सिस से चलेंगे बी की तरफ। यहाँ पे पहुँचे, ये कितना यूनिट चले हैं देखिए, तो लगभग 7 यूनिट चले हैं, लगभग 7 यूनिट चले हैं। तो ये बाई एक्सिस से दूरी एक्स कोऑर्डिनेट, बाई एक्सिस से दूरी कितना है 7 है, तो इससे एक्स कोऑर्डिनेट 7 हुआ। अब इसका बाई कोऑर्डिनेट पता करना है। बाई कोऑर्डिनेट पता करने के लिए क्या चलेंगे, एक्स एक्सिस से चलेंगे। एक्स एक्सिस से चले, इस पॉइंट पे है बी पे, बी देख लीजिए क्या है, बी 3 लगभग है, ये 3 है, तो बाई कोऑर्डिनेट 3 हो गया। सी का कर लेते हैं पता। सी का पहले एक्स कोऑर्डिनेट पता करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट पता करने के लिए बाई एक्सिस से चलना पड़ेगा। बाई एक्सिस से चले 4 यूनिट, तो ये 4 हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट। बाई कोऑर्डिनेट इसका पता करने के लिए एक्स एक्सिस से चलना पड़ेगा। एक्सिस से चले 1 यूनिट चले ऊपर, तो ये आपको पॉइंट मिल गया, 1 यूनिट है। ठीक ना, समझ रहे हैं ना बात को। हाँ, तो ये हो गया 4,1 सी का। अब डी का इसी तरह से कोऑर्डिनेट निकालना है। डी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम बाई एक्सिस से चलेंगे। बाई एक्सिस से देखिए तो 1 यूनिट चले, डी मिल गया, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। बाई कोऑर्डिनेट पता करना है, एक्स एक्सिस से चलेंगे। बाई कोऑर्डिनेट पता करना है, एक्स एक्सिस से चलेंगे। 4 यूनिट चले, तो 4 हो गया। ए बी सी डी इनका निकल गया। अब ई का निकालते हैं। ई का देखिए एक्स कोऑर्डिनेट पता करने के लिए क्या करेंगे, हम बाई एक्सिस से चलेंगे। बाई एक्सिस से चले 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 यहाँ पे पहुँचे, लगभग ये 3 है, ये 3 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ई का क्या हो जाएगा 3। बाई कोऑर्डिनेट पता करने के लिए एक्स एक्सिस से चलेंगे। कुछ देख लेते, 4 के आसपास है, 4 ही है, 4 है। ठीक है, 4 है, इसका ये 4 हो जाएगा। आइए एफ़ का पता करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स का एफ का एक्स कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम बाई एक्सिस से चलेंगे। बाई एक्सिस से चलेंगे, कुछ 6 यूनिट चले हैं, 6 यूनिट चले हैं। ठीक है, बाई एक्सिस से 6 यूनिट चले तो आपका एफ मिला।
तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया 6। अब वाई कोऑर्डिनेट हमको पता करने के लिए एक्स एक्सिस से चलना पड़ेगा। देखिए तो ये कुछ 4 चले हैं, तो ये वाई कोऑर्डिनेट 4 हो गया। एफ जी का देख लेते हैं भाई, एक्स कोऑर्डिनेट जी का क्या हो जाएगा, यहाँ से चलेंगे चलेंगे चलेंगे, ये कुछ 5 के आसपास चले हैं तो जी मिला है, तो ये 5 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम एक्स एक्सिस से चलेंगे। एक्स एक्सिस से कितना चले लगभग, देखिए तो ये 3 चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं, तो ये 3 हो गया। ठीक है, ई एफ जी एच का देख लेते हैं। एच का एक्स कोऑर्डिनेट पता करने के लिए क्या करेंगे, वाई एक्सिस से चलेंगे। देखिए तो 3 यूनिट चले हैं तो एक्स मिल गया है, एच मिल गया है, एक्स कोऑर्डिनेट 3। वाई कोऑर्डिनेट अब पता करना है। वाई कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम एक्स एक्सिस से चलेंगे। एक्स एक्सिस से कुछ एच पे क्या है, 3 पे चलते तो एच मिल जाता है, देख लीजिए तो ये भी 3 है, तो एच तक हो गया। आई का देख लीजिए, हमको एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है। एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है हमको वाई एक्सिस से चलना होगा। कितना यूनिट चल रहे हैं देख लीजिए, 4 यूनिट। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट अब पता करना है, एक्स एक्सिस से चलना पड़ेगा। कितना यूनिट चल रहे हैं देख लीजिए, यहाँ पे आए कितना है, ये लगभग 5 यूनिट है, 5 यूनिट ही है, देखिए 5 यूनिट, तो ये 5 यूनिट हो गया, मतलब 5 हो गया। अब जे का पता करना है, आई जे का पता करना है। एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से चलेंगे चलेंगे, ये 6 पे आके मिल रहा है, 6 पे आके मिल रहा है, इसका 6 हो गया। अब उसका वाई कोऑर्डिनेट पता करना है, एक्स एक्सिस से चलेंगे, एक्स एक्सिस से चलेंगे चलेंगे, यहाँ पे आए, यहाँ पे देखिए तो ये कुछ 4 के आसपास है, ये 4 ठीक है, हाथ से बनाए हैं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आई जे के का देखिए हमको पता करना है कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का, तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले पता करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट पता करने के वाई एक्सिस से चले, यहाँ पे 4 यूनिट लगभग है, तो ये 4 हो गया। चलिए जी, इसी का सीधा में है 4 यूनिट। अब ये है इसका वाई कोऑर्डिनेट पता करना है, तो एक्स एक्सिस से चलेंगे। वाई कोऑर्डिनेट पता करना है तो एक्स एक्सिस से चलेंगे। देखिए एक्स एक्सिस से 3 यूनिट चले, तो वाई कोऑर्डिनेट पता हो गया। अब एल का देख लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। एल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस से दूरी, देखिए तो कुछ 4 यूनिट चलते हैं तो एल मिल जाता है, तो 4 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट पता करने के लिए एक्स एक्सिस से चलेंगे, एक्स एक्सिस से चलेंगे, कुछ 4 चलते हैं, इसका 4,4 हो जाएगा। इस तरह से आप कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। बस इतना सिर्फ ध्यान रखना है कि किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है, तो उस पॉइंट को पता करना है कि वो एक्स एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है, तो पता करना है कि वो पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है, वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है। मान लीजिए कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस से यहाँ से चले ये, या आप यहाँ से ये चलो, बात बराबर है, यहाँ से आप, ठीक है। तो इस तरह से 1 to 8 डिस्कस किए हैं इसमें, ठीक है, 1 to 8 डिस्कस किए हैं। अब 9 नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको घर में ही देख लेना, ठीक है। कुछ नहीं, जैसे 8 था उसी तरह से 9 बनेगा। 10 to 17 कल मतलब अगले लेक्चर में अपलोड होगा। 10 to 17 अगले लेक्चर में अपलोड होगा। फिर ये थ्योरी आपको पढ़ाया जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स है, कुछ एग्जांपल्स, तो फिर वो थ्योरी, फिर आपको एक्सरसाइज 1 भी, फिर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट कराया जाएगा कि पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स, फिर एक्सरसाइज, फिर जो भी कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज, इसी तरह से चलते रहेगा ये। और जल्द इस बुक को कंप्लीट कराएंगे, तो आप लोग साथ बने रहिए। और आगे एक लेक्चर रेगुलर इस पर अपलोड होते रहेगा, एक फिक्स टाइम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 1A का 1 to 8 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा उसको घर पे देख लीजिएगा, उसी में ग्राफ बनाया हुआ है। 10 to 17 जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में, ठीक है। तो ठीक है, यहीं पे इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। चलिए, तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है।